प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पर मुझे मेरे ख्यालात आप सब लोगों के साथ बांटने का मौका दिया। मैं ये अंदाज़ा मेरा ये है कि यहाँ जो हमारे ऑडियंस हैं, सामीन हैं, उनमें मुझसे जूनियर, मुझसे सीनियर और शायद मेरे कंटेम्प्रेरीज तमाम तरह के जर्नलिस्ट होंगे। तो यहाँ मैं जर्नलिज्म पर या जर्नलिज्म कैसे किया जाए उस पर बहुत कोई लेक्चर नहीं देने जा रही हूँ, लेकिन मैं अपने जो मैंने सभी कुछ सीखा है पिछले 2 दहाइयों में, 2000 से लेकर अब तक, वो कुछ आपके साथ बांटूंगी कि मैं जर्नलिज्म को कैसे समझती हूँ, नई पीढ़ी के लिए जर्नलिज्म के क्या मायने होने चाहिए। और मैं जिस बात पर गौर करना चाहती हूँ और जिस बात पर अगले कुछ मिनट में गुजारना चाहती हूँ वो है जो मुस्तकबिल है सहाफत का हिंदुस्तान में वो क्या होगा, और ये किस तरह से जुड़ा हुआ है जो हमारी जमहूरियत है उसके मुस्तकबिल से, कैसे जो हमारा फ्री प्रेस है, जो आज़ाद मीडिया है, उसका कैसे वो आपस में जुड़े हुए हैं। कि अगर एक मुल्क में, आज़ाद मुल्क में, अगर आज़ाद मीडिया नहीं है, आज़ाद सहाफत नहीं है, वो मुल्क आज़ाद नहीं कहलाया जा सकता। और ये नहीं हो सकता कि एक आज़ाद मुल्क में एक आज़ाद सहाफत ना हो। और ख़ासकर आपने ऐसे दौर में मुझे बात करने के लिए, अपने ख्यालात रखने के लिए बुलाया है जब मुझे लगता है कि शायद जर्नलिज्म इंडिया में, हिंदुस्तान में अपने एक तरह के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से होकर गुजर रहा है। मतलब ये एक आखिरी लड़ाई, जिसे इंटरनेट की जबान में एंड गेम कहा जाता है, कि कैसे हमारी हुकूमतें हमारे गले पर पैर रखकर, हमारे गले पर जूता रखकर ये बताना चाहती हैं कि हम वो आवाज आपके हलक से निकलने नहीं देंगे, वो खबर जो आपके लिए सबसे जरूरी है, जो आपके दिमाग के जो खिड़कियां हैं, जो रोशनदान हैं, उनको खोलेंगी, ऐसी कोई चीज हम आप तक पहुंचने नहीं देंगे। क्योंकि तभी वो ये कह सकते थे कि हम अगले 50 साल तक हम राज करना चाहते हैं, बिना लोगों को बेवकूफ बनाए, बिना फेक न्यूज फैक्ट्री के, बिना जैसे मैंने कहा कि आजाद आवाजों को और आजाद सहाफियों को अलग अलग तरह की दिमागी और मैं कहूँगी हकीकी दोनों तरह की जो सलाखें हैं उसके पीछे भेजने के बगैर ये जो उनका प्रोजेक्ट है वो पूरा नहीं होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो लोग अब जर्नलिज्म में दाखिल हो रहे हैं, जो सहाफत, नए नए लोग जो सहाफ़ी बनना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अहम दौर है और ये बहुत ख़तरनाक दौर भी है। अभी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मैं बोल रही थी और मैंने कहा कि मैं यहाँ नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली से एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूँ जो आज के हुक्मरानों पर जो हमारी सियासत है और हमारी जो हुकूमत है उस पर मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ। और आप यकीन जानिए ये इतना खतरनाक काम है, ऐसा लगता है कि हम बॉर्डर पर हैं और हिफाजत कर रहे हैं अपने बॉर्डरों की नहीं, बल्कि उस इत्तला की, उस इंफॉर्मेशन की हिफाजत कर रहे हैं। तो हम एक वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसमें हम एक सिपाही हैं कि कैसे उन खबरों को हम बचा सकें, लोगों तक पहुंचा सकें। तो ये जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, अभी तक हम देख रहे थे कि पिछले 6-7 साल में लगातार ये कोशिश हो रही थी कि खबरें आप तक ना पहुंचे। एक एक जो मेन स्ट्रीम, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके जरिए एक नया, एक ऑल्टरनेट रियलिटी, ये भी अगेन इंटरनेट की दुनिया का ही वर्ड का कॉन्सेप्ट है, एक ऑल्टरनेट रियलिटी जहां दो लोग एक ही जगह पर, एक ही मुल्क में रहते हैं, एक ही मुल्क के बाशिंदे हैं, वहीं सांस ले रहे हैं, लेकिन उनकी जो हकीकत है वो बिल्कुल अलग है। एक ऑल्टरनेट रियलिटी, जैसे एक पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड जो कहा जाता है, यानी सच के बाद, सच जब गुजर गया उसके बाद का वक्त, जिसमें मेरा सच अलग है, आपके सच अलग हैं, हमारे फैक्ट्स अलग हैं। तो पोस्ट फैक्ट्स, पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड तो हमने देखा था, अब एक ऑल्टरनेट रियलिटी तैयार हो रही है कि कैसे एक ही चीज को देखने के दो अलग अलग नजरिए, यानी कि एक जो चीज जो हकीकत में नजर आ रही है और जो आपको बताई जा रही है। तो जिस तरह का एक जहन साजी हो रही है, एक इंडोक्ट्रिनेशन हो रहा है, उसमें इंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा हथियार है, एक बहुत बड़ा टूल है उन लोगों के हाथों जो इस मुल्क के डीएनए को बदलना चाहते हैं, जो इस मुल्क की पहचान को बदलना चाहते हैं, और इस मुल्क की जो इतनी अजीम जो हमारी ये जमहूरियत है, जो हमने बहुत मेहनत से हासिल की है, आम लोगों का पसीना लगा है, मतलब ये जो इमारत है जमहूरियत की, उसमें गरीबों का, मजदूरों का, आदिवासियों का, अकलियतों का, इन सब कमजोर तबके जो हैं वो एक ईंट ईंट बन के लगे हुए हैं। और तब ये पूरी इमारत जमहूरियत की हमें नजर आ रही है। बहुत मेहनत से, हमें कोई इनाम में ये मुल्क नहीं मिल गया था, हमने बनाया है ये मुल्क, जहां हम बराबरी के हुकूक की बात करते हैं, हम सबको बराबरी की आज़ादी की बात करते हैं, हम ये करते हैं कि हमें सांस लेने का आज़ादी से मौका मिले, अपनी बात कहने का मौका मिले। अभी रिसेंटली कुछ साल पहले CSDS का एक सर्वे है, उन्होंने सर्वे कराया और पूछा कि हिंदुस्तानी होने के क्या मायने हैं आपके लिए, क्या ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा अजीज है।
تو آپ سوچیں کہ سب سے زیادہ جو رورل ایریاز تھے وہاں پر لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہاں بولنے کی آزادی ہے. تو ہمارے یہاں لوگ ان پڑھ ہو سکتے ہیں، ایک بڑی آبادی کم پڑھی لکھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ بے عقل نہیں ہے. وہ یہ جانتی ہے کہ اس کے لیے کیا اہم ہے. وہ جانتے ہیں کہ ایک جمہوریت میں، ایک آزاد جمہوریت میں جو بولنے کا حق ہے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. دو چیزیں مجھے لگتا ہے کہ پچھلے 70 سال میں ہمارا کانسٹیٹیوشن جو بھی کچھ کہتا ہو، لیکن وہ مورلیس ایک انسپریشن رہا. ہم نے کبھی بھی لیٹر ان اسپرٹ جیسے کہا جاتا ہے اس میں کانسٹیٹیوشن کو ہم لاگو نہیں کر پائے. لیکن جو دو چیزیں ہم پھر بھی اپنے غریب سب سے حاشیے کے جو معاشرے تھے ان کو دے پائے، وہ دو چیزیں تھیں جو سب میں برابر تھی. وہ تھا ایک بولنے کا حق اور ایک تھا ووٹ دینے کا حق. تصور کی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک تعلیمی، علمی اور تحقیقی ادارہ ہے اور تحقیقی ادارے کی حیثیت سے کام کر رہی ہے. اس سے قبل ہم نے ریاست کے اردو سرکاری اسکولز کے اساتذہ کو ٹرین کیا تھا ان کے متعلقہ سبجیکٹس کے اندر، اور دوسرا پروگرام ہم نے آن لائن کیا تھا ملک کے تمام ریسرچ اسکالرس کے لیے مانو کے اشتراک کے ساتھ. وہ ایک بڑا کامیاب پروگرام تھا. آئی سی ٹی کے اوپر ہم نے مانو کے اشتراک سے یہ کامیاب پروگرام تقریباً 1200 ریسرچ اسکالرس کے لیے ہم نے پورے ملک کے لیے پیش کیا تھا. اس کے بعد ہم نے علم عروض کے سلسلے میں یہی مسکن سے ہم نے ایک ہفتے کا پروگرام، کامیاب پروگرام کیا. اور گزشتہ سال اگست 2020 میں ہم نے اردو ادب و زبان کے موضوع پر ایک ویبینار کا انعقاد کیا تھا جو بڑی حد تک الحمدللہ کامیاب ہو گیا تھا. اور آج کا یہ 5واں آن لائن پروگرام ہے جس میں ملک سے لگ بھگ 700 سے زائد اردو صحافی ہمارے ساتھ شریک ہیں، ہم سے جڑے ہوئے ہیں. میں ان تمام حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں. میں چونکہ علم سیاسیات کا ایک ادنا طالب علم ہوں اور جامعات کے جدید نصاب میں یو جی اور پی جی کے سلیبس میں سیک اور جی ای کورسز کے تحت پولیٹیکل رپورٹنگ اور پولیٹیکل کمیونیکیشن کو جگہ دی گئی ہے. چونکہ یہ جرنلزم کا ایک کورس کا ایک حصہ بھی ہے، چونکہ یہ لہٰذا میں ایک ادنا طالب کورس کی ایک ٹاپک کو صرف 2 منٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. یہ دور ڈیجیٹل انفارمیشن کا دور ہے، اور اس ڈیجیٹل انفارمیشن کے دور میں جہاں دیگر مواصلاتی ذرائع کے ساتھ ساتھ بلاگ یا ویب بلاگ جو انٹرنیٹ میڈیا کا ایک ویب پیج ہوتا ہے جس کی اپنی ایک الگ منفرد اہمیت ہے اور خبروں کی ترسیل ہے، جہاں اردو صحافیوں کو بھی مہارت حاصل کرنا ضروری ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ سلائیڈز آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ اور جانکاری حاصل ہو. کہ لوگوں کو متحرک رکھا جائے، اردو کی اسپرٹ کو جگایا جائے. اسی لیے پچھلے کچھ مہینوں میں اور کچھ سالوں میں اردو کے پروگرامز ہوئے جن میں اردو میڈیم کے اساتذہ کے لیے قومی پروگرام ہے جس کے ہم جرنلسٹوں کے لیے آرگنائز کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آیا اردو جرنلزم سیکھنے سے کیا کر مواقع انہیں دستیاب ہیں، اور اگر